नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, हमारे अपने दिमाग के 24 घंटों के सफर पर। सोते वक्त दिमाग असल में करता क्या है और क्या हम वाकई इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं? चलिए आज इन सभी बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुना है। क्या हम वाकई अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही हमारे काम आता है? ये नंबर 10%। कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, है ना? हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर मोटिवेशनल स्पीच तक हर जगह यही सुनने को मिलता है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज करता है। सोचकर देखिए, अगर बाकी का 90% अनलॉक हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है। पर क्या ये बात सच है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। ये 10% वाली बात असल में एक बहुत बड़ा मिथक है। सच तो यह है कि हम अपने दिमाग के लगभग हर हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बस अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समय पर। दिमाग का कोई भी हिस्सा फालतू में नहीं बैठा रहता। तो जब हम जागे होते हैं तब हमारा दिमाग लगातार दुनिया को प्रोसेस करने में लगा रहता है और इसका एक सबसे जरूरी काम है यादें बनाना। लेकिन ये यादें बनती कैसे हैं? चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, यादों का बनना कोई जादू नहीं है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है एनकोडिंग, मतलब दिमाग जानकारी को अपनी भाषा में समझता है। फिर आता है स्टोरेज, जहां उस जानकारी को फाइल करके रखा जाता है। और आखिर में है रिट्रीवल, यानी जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस फाइल को निकालकर दोबारा देखते हैं। लेकिन हमारा दिमाग हर चीज को हमेशा के लिए नहीं रखता। वो एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करता है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एक रफ नोटबुक की तरह है, जहां बातें कुछ सेकंड या मिनटों के लिए ही रहती हैं। अगर दिमाग को लगता है कि वो जानकारी जरूरी है, तभी वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी की परमानेंट लाइब्रेरी में भेजता है। दिन का काम तो हो गया, लेकिन दिमाग का असली और कह सकते हैं कि सबसे रहस्यमयी काम तो रात में शुरू होता है। जब हमारा शरीर सो रहा होता है, तब हमारा दिमाग अपनी सबसे जरूरी सीक्रेट जर्नी पर निकलता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नींद का मतलब है दिमाग का स्विच ऑफ हो जाना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। हम हल्की नींद से शुरू करके गहरी और फिर सबसे गहरी नींद में जाते हैं। और फिर आता है रेम स्टेज, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये वो स्टेज है जहां हमारा दिमाग दिन से भी ज्यादा एक्टिव हो सकता है और हम सपने देखते हैं। तो इस दौरान दिमाग असल में करता क्या है? सोचिए, ये दिमाग का सर्विसिंग टाइम है। ये दिन भर की जरूरी यादों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सीमेंट की तरह पक्का करता है। इसीलिए अच्छी नींद के बाद हमें चीजें बेहतर याद रहती हैं। साथ ही ये दिन भर में जमा हुए जहरीले प्रोटीन्स को साफ करता है, एक तरह की दिमागी डिटॉक्सिंग। और तो और ये हमारी भावनाओं को भी प्रोसेस करता है, ताकि हम अगले दिन एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। और जैसे जैसे रात गहरी होती है, हमारा दिमाग हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता है, सपनों की दुनिया में, और कभी-कभी डर की दुनिया में। सवाल यह है कि आखिर ये सपने और डर आते कहां से हैं? इस बारे में महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड का मानना था कि सपने हमारे अचेतन मन, यानी हमारे मन के उस छिपे हुए हिस्से तक पहुंचने का एक शाही रास्ता है। उनके हिसाब से सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं और चिंताओं का आईना हो सकते हैं। खैर, ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। अगर हम इसे साइंटिफिक नजर से देखें तो सपने हमारे दिमाग का एक तरह का क्रिएटिव प्लेग्राउंड है। यहां दिन भर के अनुभव, यादें और भावनाएं सब आपस में मिलकर एक अनोखी कहानी बनाते हैं। अब उस कहानी का कोई सीधा मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। और डर का क्या? डर असल में हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारा सबसे पुराना सर्वाइवल टूल है। ये एक अलार्म सिस्टम है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। ये हमारे शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। यही भावना जब नींद में हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो बुरे सपनों की शक्ल ले लेती है। तो हमने दिन और रात की कहानी तो देख ली, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी अनदेखी ताकत काम कर रही है, जो पूरे शो को पर्दे के पीछे से चला रही है। और वो है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। अब ये अवचेतन मन है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। ये हमारी आदतों को, हमारे विश्वासों को और यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन और सांसों को भी कंट्रोल करता है, और हमें इसका पता तक नहीं चलता। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइसबर्ग, यानी हिमशैल की कल्पना करना।
जिसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही पानी के ऊपर नजर आता है, जबकि उसका असली और विशाल हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। और ये चार्ट, ये तो सब कुछ साफ कर देता है। हमारा सचेत मन, जिसे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं, वो बस 10% है। असली कंट्रोल तो उस 90% वाले अवचेतन मन के पास है। ये हमारी आदतें चलाता है, जैसे गाड़ी चलाना या टाइप करना। शुरू में कितना सोचना पड़ता है, पर बाद में सब अपने आप होने लगता है। वो अपने आप ही अवचेतन मन है जो हमारे रोज के ज्यादातर काम कर रहा है। तो हमने देखा कि दिमाग दिन में यादें बनाता है, रात में घर की सफाई करता है और पर्दे के पीछे से अवचेतन मन सब कुछ संभालता है। लेकिन ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारा दिमाग ही सब कुछ कंट्रोल करता है, तो फिर वो क्या है जो इस दिमाग को भी कंट्रोल करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।